हम्म। तो देखो बच्चे, गामा रेज सबसे हार्मफुल होती है। फ्यूचर में जो वेपन्स बनेंगे वो गामा रेडिएशन वाले वेपन बनेंगे, और उससे कम हार्मफुल होती है। एक्सरेज उससे कम होती है, यूवी से कम, लाइट उससे कम, इंफ्रा। तो कई लोग कहते हैं कि फोन का रेडिएशन हार्मफुल होता है। बिल्कुल नहीं होता फोन का रेडिएशन हार्मफुल। बताओ, कोई बच्चा बताएगा फोन का रेडिएशन बिल्कुल हार्मफुल क्यों नहीं होता है? सर लीस्ट हार्मफुल होता फ्रीक्वेंसी है। कम होती है। लीस्ट हार्मफुल मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है, हाई एनर्जी नहीं होती उसमें कोई रेडिएशन। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास। और जिस गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर भी हाई होती है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि वो आर पार जा सकती है, इजीली आर पार जा सकती है, काफी ज्यादा पत्थर वत्थर के आर पार, दीवालों के आर पार जा सकती है, जबकि रेडियो वेव नहीं जा सकती है। सर तो एक्सरेज ये में भी सब तो भी है आर पार बच्चों। चली जाती है सर। क्या अच्छी क्या? एक्सरे मतलब धीरे धीरे पेनिट्रेटिंग पावर सबके अलग अलग है ना। गामा की ज्यादा, एक्सरे की कम है, यूवी की कम है पेनिट्रेटिंग पावर, लाइट की पेनिट्रेटिंग कम है। अब देखो, लाइट हमारे थ्रू पार हो जाती है, नहीं होती? और और एक्सरे हो जाती है, नहीं होती? हो हेलो। जाती है सर, एक्स्ट्रा भी तो हमारा टेस्ट होता लाइट है। हमारे थ्रू पार नहीं होती है, जबकि एक्सरे हो जाती है, क्योंकि हाई पेनिट्रेटिंग, हाई एनर्जी वेव, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। हाई एनर्जी रेज पेनिट्रेट करके निकल जाती है हमें। रेडियो वेव नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी हमें इजिली। और मसाला ऐसा ही है। अब एक्चुअली एग्जामिनेशन में इससे आता क्या है? वैसे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, स्पेक्ट्रम ही है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें। स्पेक्ट्रम के बारे में ही पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है कि क्या काम आती है, कहाँ काम आती है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में बात करते हैं। रेडियो वेव आपको पता है हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा रेडियो वेव का कम्युनिकेशन में यूज आता है। तो और कोई इसका खास बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं हम लोग? माइक्रोवेव हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव अवंस में। अच्छा, एक बहुत अजीब सी चीज है कि जो रडार होता है, रडार रडार क्या काम करता है? कोई बताएगा रडार का काम क्या होता है? नेविगेशन। नेविगेशन में काम आता है। वो जो एयरक्राफ्ट है और पता लगाता है कहाँ पर है, वेव जाती है, टकरा के वापस आती है। उसमें हम रेडियो वेव यूज नहीं करते। नाम रडार है, लगता है रेडियो वेव, बट होती माइक्रोवेव यूज है, ध्यान रखना। माइक्रोवेव और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जो जैसे बॉलिंग कराते हैं तो उसमें जो गन्स टाइप होती हैं, जो स्पीड मेजर करने के काम आती हैं, ऑटोमोबाइल की स्पीड मेजर करने के काम आती हैं, वो होती है। देखा है बच्चों आपने, जैसे आजकल टेम्परेचर में मेजरमेंट के लिए जो पायरोमीटर चल रहा है, ऐसा यूं पकड़ते हैं, वैसी वो गन सी भी होती है, ऐसे यूं। जो आजकल आपने देखा होगा, जैसे टेम्परेचर मेजर के लिए पायरोमीटर लगा चल रहा है इंस्ट्रूमेंट, ठीक वैसी दिखने में होती है वो गन। उसमें क्या है, उसको किसी चीज के मूविंग बॉडी के सामने रखो तो आपको स्पीड बता देती है। वो स्पीड बता देती है किस स्पीड से चल रही है। तो उसमें माइक्रोवेव काम आती है। चलो इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी डिस्कस करते हैं कि माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। कोई बच्चा बताएगा हाउ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स? बोलो भाई, बोलो। सर वाटर मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को, सर मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी देखो सर अच्छा, फूड। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली एक चीज क्या होती है, अगर आपको माइक्रोवेव ओवन को समझना है तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फूड को कुक करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। बिना वाटर के फूड कुक नहीं हो सकता। कोई ऐसा फूड है जिसमें बिना आप वाटर के कुक करो? बहुत ही रेयर कोई ऐसा फूड होगा जिसमें आप उसको कुक करते हो। प्रॉपर कुकिंग अगर देखी जाए तो उसके लिए आपको वाटर चाहिए। मतलब फ्राई व्राई नहीं जो कहना कि सर बेक तेल डाल करते दिया हैं वो फ्राई। पानी का यूज करते हैं। हम्म। तो फूड कुकिंग के लिए हमको वाटर चाहिए होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, उसका साइज जो है वो माइक्रोवेव के साइज के कंपेरेबल होता है। और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी जो होती है वो मैच करती है। अब मैंने ये जो लाइन बोली है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये जो लाइन है ये अब आपको नहीं समझ में आएगी। मैंने ये कहा कि फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी तो आपको समझ में आ गई कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, तो वाटर मॉलिक्यूल की क्या फ्रीक्वेंसी है? एक्चुअली क्या होता है, नेचर में हर चीज
वाइब्रेटिंग है। 0 केल्विन से ऊपर हर चीज वाइब्रेट करती रहती है। तो हमारे ग्लास में जो पानी है उसके जो मॉलिक्यूल है, क्या वो स्टैंड स्टिल है, वाइब्रेटिंग है? सर बोलो भाई बोलो। वाइब्रेटिंग है, मतलब वाइब्रेट एक्चुअली क्या है, रूम टेम्परेचर पे वो भी हर चीज क्या है, वाइब्रेट कर रही है। तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नेचर में 0 केल्विन से ऊपर हर चीज वाइब्रेटिंग है। हमको लगता है कि पलंग है, इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहे, हर चीज के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, किसी के ज्यादा कर रहे हैं, किसी के कम कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, अगर उस पर माइक्रोवेव पड़ती है तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों रेजोनेंस में होते हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है। वाइब्रेशन होने से वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा वाइब्रेशन होने से उन वो जो माइक्रोवेव से जो एनर्जी आती है वो इजिली वाटर मॉलिक्यूल को मिल जाती है, और वो एनर्जी जब मिल जाएगी तो फूड की कुकिंग में काम आती है। माइक्रोवेव में बोला जाता है कि लोहे के बर्तन ना रखे जाए। ऐसा बोला जाता है कि प्लास्टिक के बर्तन या पॉलीसिलिन के बर्तन रखे जाए। कोई बच्चा बताएगा क्यों, ऐसा क्यों? माइक्रोवेव ओवन में मना किया जाता है कि लोहे के बर्तन यूज ना करें। बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि लोहे का जो बर्तन है, जैसे आयरन का जो बर्तन है, उस आयरन का मॉलिक्यूल भी छोटा होता है, तो आयरन का मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करता है माइक्रोवेव के साथ। उससे क्या होता है कि वो मेल्ट वेल्ट भी हो सकता है, आयरन बहुत ज्यादा अगर एनर्जी गेन हो जाए। जबकि वो जो प्लास्टिक का बर्तन है, पॉलीसिलिन का बर्तन है, उसके मॉलिक्यूल की साइज बहुत मोटा होता है, तो उस उस मॉलिक्यूल पे कोई खास माइक्रोवेव का असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ सिर्फ कहाँ पे जो चली जाती है, वो सिर्फ वाटर के अंदर चली जाती है, पॉलीसिलिन के मॉलिक्यूल पे नहीं जाती है। मैं फिर से रिपीट करूँ तो, जैसे प्लास्टिक का कंटेनर आप या पॉलीसिलिन का कंटेनर यूज करते हो माइक्रोवेव ओवन में, तो बर्तन पे एनर्जी नहीं जाएगी, उस पे वो मॉलिक्यूल मोटा है, वो एनर्जी नहीं गेन कर पाता माइक्रोवेव से। तो अच्छी बात है, सिर्फ बर्तन पे नहीं जा रही, जो अंदर जो मटेरियल है उस पे एनर्जी जा रही है। समझे या नहीं समझे इस बात को? हेलो? यस सर समझ हेलो? सर समझ गए। बर्तन को एनर्जी देके हमें करना भी क्या है, हमारा कोई यूज नहीं है बर्तन को एनर्जी देके। हम तो चाहते हैं सिर्फ जो अंदर है उसको एनर्जी मिले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम आगे आते हैं, तो इंफ्रारेड रेज कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले आपने इंफ्रारेड रेज देखा होगा, आईआर ब्लास्टर, हमारे फोन में आईआर ब्लास्टर होता है। क्या काम करता है भाई आईआर ब्लास्टर, बताओ? रिमोट सर कंट्रोल में यूज रिमोट। होता है, टीवी और एसी के सिग्नल पहुंचाने के काम आता है। ठीक है। और आजकल फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं, उनके पास जाओ तो आईआर इंफ्रारेड लैंप जला देते हैं, जहाँ पे पेन है उस पे जला के रख देते हैं, गर्मी मिलती है, हीटिंग होती है, उससे मसल वसल पुल वुल हो गया हो तो उसमें हेल्प करता है। अच्छा, इंफ्रारेड लैंप इंटेंस हीटिंग प्रोड्यूस करता है एक्चुअली, अगर उसको थोड़ी देर जला के रखो तो है, पता चलेगा। तो एक्चुअली क्या है, हमको आपको बताते हैं बच्चों, ये आपने इवन आईआर इंफ्रारेड का अपने डेली लाइफ में सेंस किया है, बट आपको पता नहीं है। जो बल्ब होता था ना पुराना, 100 वाट का बल्ब आता था, सीएफएल नहीं बच्चों, बल्ब, पता ना बल्ब, येलो सर कलर वाला, पीले वाला, या हेलोजन जो होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो ना विजिबल के साथ साथ इंफ्रारेड छोड़ता है। तो इंफ्रारेड की वजह से इतनी हीटिंग होती है, जो गर्मी लगती है ना हमें, ये हेलोजन में, हेलोजन जो होता है, शादी पार्टी में जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत लगती है, तो क्योंकि इंफ्रारेड छोड़ता है बहुत ज्यादा, तो उस वजह से गर्मी हमें फील होती है। और कहाँ काम आता है इंफ्रारेड? और इंफ्रारेड डिटेक्टर यूज यूज किए जाते हैं सैटेलाइट्स में, ताकि हमें क्रॉप की ग्रोथ वगैरह पता चल सके। अच्छा, एक खास बात और है बच्चों, ये इसमें शायद मेंशन नहीं है, अब अभी का फिलहाल है, आपने आजकल देखा होगा, आजकल एक वही थर्मोमीटर नया आ गया है, वही जो मॉल वॉल में जाते हैं, जो दूर से डिटेक्शन करता है हमारा टेम्परेचर। कोई बच्चा बताएगा वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है? हमारा टेम्परेचर जो वेव मेजरमेंट किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है? वो तो टच भी नहीं कराते, बिना टच कराए कैसे सर वेव वेव टेम्परेचर, कैसे क्या होता है बच्चों, बताओ थोड़ा सा आइडिया दो। कोई फ्रीक्वेंसी होती होगी जो हमारी बॉडी से, मतलब कोई वेव होती होगी जो हमारी बॉडी से टच होती होगी और वापस जाती होगी।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। और बताओ, और कुछ आइडिया? देखो, यहाँ पे ना एक खास बात है, इंफ्रारेड के सामने ना हमने एक चीज लिखी है, प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती रहती है। हमारी बॉडी में 300 केल्विन करीब करीब टेम्परेचर रहता है हमारी बॉडी का, और हमारी बॉडी अपने आसपास हर जगह इंफ्रारेड रेज छोड़ती है। तभी तो नाइट ग्लास लगा के, इंफ्रारेड ग्लास लगा के हमको देखा जा सकता है अंधेरे में भी। देखा है ना बच्चों, मूवी देखी होगी, साई-फाई मूवी है, जो भी मूवी उनमें देखते हैं, ये रात को मिशन करना है तो चश्मा लगाया और वो दिख रहा है, उससे कुछ थर्मल दिख रहे हैं। गॉगल्स। कौन से गॉगल्स? थर्मल गॉगल, हाँ थर्मल गॉगल। थर्मल उसमें गॉगल्स। थर्मल गॉगल्स तो हमारी बॉडी छोड़ती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो वो थर्मामीटर आया है आजकल, थर्मामीटर क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं शायद उसको, उसका नाम पायरोमीटर एक्चुअली, थर्मामीटर नहीं कह सकते उसको। तो वो हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन मेजर करता है। अगर देखा जाए तो अगर हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन निकलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है एक्चुअली, वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे टेम्परेचर बताता है वो। समझे नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। यस बोलो। सर। समझ गए। इस तरीके से काम करता है वो। अच्छा, और इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ को वार्म मतलब गर्म करने के काम आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से। अब ग्रीन हाउस वैसे बच्चे खत्म कर रहे हैं क्योंकि कई बच्चों की, एक दो बच्चे की क्लास है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पहले हम बताते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि वहां पर फ्रूट्स सब्जियां नहीं उग पाती हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, पौधों को शीशे के हाउस में इनक्लोज कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है बच्चों, बोलो? शीशे के घर में पौधे को बंद कर देते हैं, उससे क्या फायदा होता है? बोलो भाई बोलो बोलो। तो सनलाइट की जो हीट है वो अंदर ट्रैप हो जाती है। हाँ, अच्छी ट्रैप हो जाती है। एक्चुअली क्या एक रूल होता है कि जैसे ये गई और यहाँ से निकलने में ट्रैप हो गई, अंदर हीट हो गई, तो वो ऐसी जगह जहाँ पर हमें ज्यादा हीट नहीं भी मिल सकती है, वहां हम ऐसे पौधे पेड़ उगा सकते हैं जो ज्यादा हाई टेम्परेचर डिमांड रखते हैं, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ये अच्छी बात होती है। कई बच्चे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गंदी बात है। इसका आजकल नाम उछल रहा है नेगेटिव के लिए, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा होता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो, तो अर्थ पे आइस एज होगी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर अर्थ पे सन के रेडिएशन आते और ट्रैप ना हो और सारे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, बाहर चले जाए, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा। इतना लो टेम्परेचर हो जाएगा, आइस एज होगी। तो अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे क्या होता है कि गर्मी हो जाती है और गर्मी से हमारे पास रहने लायक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ये बात अलग है कि ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरी बात है, क्योंकि ज्यादा हीट होगी तो मेल्टिंग मेल्टिंग हो जाएगी। समझे बच्चों आप लोग इस चीज को? हेलो हेलो, अरे सुन रहे हो भाई? यस सर, हेलो, यस सर। समझे सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब होना जरूरी है। अगर ना हो तो उल्टा दिक्कत है। है तो मतलब बहुत बढ़िया बात है ना। और अगर ज्यादा है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ये भी दिक्कत की बात है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आती है अर्थ पे, वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह से एब्जॉर्ब कर लेती है जाने नहीं देती है। वरना अर्थ का जो सरफेस है वो काफी रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, सारा रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। रिफ्लेक्ट बैक कर देगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एनर्जी हमारे अर्थ पे आएगी नहीं और सारी एनर्जी चली जाएगी। तो उसे अर्थ का मीन टेम्परेचर बहुत फॉल कर जाएगा। तो ये दिक्कत है बच्चों। तो इंफ्रारेड रेडिएशन में भी अगर आप देखो तो हमने नोट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये अर्थ को गर्म रखने के काम आती है। तो बच्चों, ये आज की क्लास में हमने कुछ